जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है कि हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हार कर जीत जाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं लेंस। क्या पढ़िए हम लोग अब लेंस के बारे में जानते हैं कि लेंस है क्या, लेंस के कितने टाइप्स होते हैं, लेंस कितने कैसे कैसे बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले जानते हैं कि लेंस है क्या। कह रहा है कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब बात यहाँ आता है कि निश्चित आकार क्यों होना चाहिए। अगर हम एक ऐसा आकृति ले लें और एक ऐसा आकृति ले लें, दोनों को ऐड करें तो लेंस बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा? तो एक निश्चित आकार होना चाहिए। कहने का मतलब अगर सर्किल है, ठीक है, तो सर्किल जैसा एक सर्किल हो, फिर या फिर आपको सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल एक निश्चित ज्यामितीय, कहने का मतलब ज्यामिति के आकार का हो, ट्रायंगल होना चाहिए या फिर कोई ज्यामितीय आकृति होना चाहिए और उसी के सतह से, ठीक है, मिल करके वो पारदर्शी होना चाहिए। जब ये दोनों मिल करके पारदर्शी है और जब मिल जाता है तो क्या बनता है? एक लेंस बनता है। और वो अभी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बात। अब बात कह रहा है कि लेंस का एक सतह तो हमेशा आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है कि उसका एक पार्ट क्या होगा? कर्व्ड होगा। क्या होगा? कर्व्ड होगा। कहने का मतलब यह है, अगर हम कोई भी लेंस बनाते हैं, अगर ये लेंस ले लें तो जो इसका एक पार्ट है, कम से कम एक पार्ट क्या होगा? कर्व्ड होगा। इसका तो दोनों पार्ट कर्व्ड है, यह भी एक दोनों पार्ट इसका कर्व्ड है। ये बाहर के तरफ है, ये अंदर के तरफ है, लेकिन एक पार्ट ऐसे भी आता है, ये भी लेंस है, मतलब इसमें एक पार्ट कर्व्ड है। कहने का मतलब यह है कि लेंस का कम से कम अवश्य ही नहीं ज़रूरी है कि उसका एक पार्ट क्या होगा? कर्व्ड होगा। ठीक है, अब समझते हैं। कह रहा है कि ये दो प्रकार के लेंस बनते हैं, दो तरीके से, एक तो गोलीय लेंस, एक बेलनाकार लेंस। तो गोलीय लेंस किसे कहेंगे, बेलनाकार लेंस किसे कहेंगे? जो गोलीय सतहों से मिल करके बनता है उसे गोलीय लेंस कहते हैं, और जो बेलनाकार सतहों से मिल करके बनता है उसे बेलनाकार लेंस कहते हैं। जैसे मानते हैं मेरे पास एक स्फीयर है, और स्फीयर के हमने इस पार्ट को कट किया और इस पार्ट को कट करके जो इस पार्ट को हम जब बाहर निकालेंगे तो मुझे ऐसा मिलेगा कुछ, और ऐसा निकालेंगे तो ऐसा मिलेगा कुछ। तो ये दोनों से जो मिलेगा, जब इन दोनों को हम लोग घेरेंगे या ऐड करेंगे तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है, तो ये जो बना, दो पारदर्शी माध्यम से मिल करके जो बना, ये बना लेंस। क्या बना? लेंस बना। ठीक है, लेकिन ये कैसा लेंस है? क्योंकि ये स्फीयर से कट करके बना है तो स्फेरिकल लेंस है। कैसा है? गोलीय लेंस है। इसी लेंस को सब हम इस वाले को ऐसे ही रखते हैं और ये वाला पार्ट थोड़ा सा घुमा करके ऐड करते हैं जब इसके साथ, तो ऐसा कुछ बनता है। ये भी क्या है? लेंस है। कैसा लेंस है? गोलीय लेंस है, स्फेरिकल लेंस है। ठीक है, लेकिन एक पार्ट जो इसके बीच को हम लोग इसी तरह से सीधा रखते हैं। जैसे अब इसको क्या करेंगे, बीच से काट देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऐसे गोला प्राप्त होगा। ये भी क्या है? स्फेरिकल लेंस है। इन सभी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली मिट्टी के द्वारा बताया गया है। ठीक है, कैसे बताया गया है? मिट्टी के द्वारा, कि कैसे हम स्फीयर से कट करके और ऐसा लेंस बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, कैसे किन किन प्रक्रियाओं द्वारा बनाएंगे। आपको इस वीडियो के अंत में आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे अंत तक, क्योंकि आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि आप फील कर सके और अपने घर में इजीली कर सके। अब मिट्टी कहाँ नहीं मिलता है बताइए? अब मिट्टी कहाँ नहीं मिलता है? अब मिट्टी का हम गोल स्फीयर बना करके कट करके उसको आकृति में बना करके फिल कर लेंगे, तो क्या आप एग्जाम में कभी भूलेंगे?
लड़का कंफ्यूज आ जाता है, ये स्फेरिकल है, क्या है, ये उत्तल है, अवतल है। यार एक बार अपने घर पे कर लो प्रैक्टिकल, फील कर लो इसको, अपने जी भर के नज़रों से देख लो इसको, फिर कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो चलते हैं, आप समझते हैं बेलनाकार लेंस के बारे में कि बेलनाकार लेंस कैसे बनता है। तो मान लें ये इस तरह का है, अगर हम यहाँ से इनको कट करते हैं, ठीक है, तो हमें इस तरह से आकृति प्राप्त होंगी यहाँ पे। अब इन दोनों आकृतियों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर इनको ऐसे ला करके, एक्चुअली ऐसे दिखता नहीं है, गोल होता है, लेकिन ये बोर्ड पे इसी तरह से बन पाता है। अब इसको क्या करेंगे, अगर पलट करके जोड़ेंगे, ठीक है, अगर इनको समतल कर देंगे हम एक, तो इस तरह से आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका था बेलनाकार लेंस कैसे कैसे बनता है। इसका भी आपको मिट्टी से बता करके, मिट्टी से प्रक्रिया के द्वारा आपको बताया गया है। आप चाहेंगे तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम सीखते हैं लेंस के टाइप्स कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से लेंस होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई। तो चलिए हम लोग समझते हैं लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस, कि लेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो लेंस के जनरली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस और उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। तो आपको उससे पहले हम कुछ लेंस दिखाना चाहते हैं। तो मेरे पास ये दो लेंस हैं, इसका ये आप देख सकते हैं कि इसके बीच वाला भाग उभरा हुआ है और किनारे वाला भाग धंसा हुआ है। ठीक है, और इसका बीच वाला भाग धंसा हुआ है और किनारे वाला पार्ट उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये दो लेंस है, अभी हम डिसाइड करेंगे कैसे पहचानेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो कह रहा है कि जिस लेंस का बीच वाला पार्ट, यानी जिस लेंस का बीच वाला पार्ट क्या हो, धंसा हुआ हो, जिस लेंस का बीच वाला पार्ट धंसा हुआ हो, उसे कहते हैं अवतल लेंस। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। जैसा कि हम आपको अभी दिखाए हैं कि ये लेंस है, इसका बीच वाला पार्ट क्या है, धंसा हुआ है और किनारे वाला जो भी पार्ट है वो क्या है, उभरा हुआ है, देख सकते हैं। तो जिसके कारण इसे बोलते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के बारे में आप जान गए। तो और इसके अगला पॉइंट जानते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि इस लेंस के मुख्य अक्ष, यानी ये मुख्य अक्ष जो है, जो रेड कलर का जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे F1, 2F1, F2, 2F2 है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या करती है, बिखर जाती है। क्या होती है? बिखर जाती है। और इसी बिखरने के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। किस लेंस से? अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका था दूसरा पॉइंट, यानी हम लोगों ने 2 पॉइंट जाने अवतल लेंस के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अवतल लेंस को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? तो 3 श्रेणियों में। वो 3 श्रेणी कौन कौन सा है तो जानते हैं। अभी हम सीखे हैं, अगर इसको बीच से कट कर दें तो हमें 2 लेंस प्राप्त हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कोई गोलीय दर्पण से काट करके, कोई गोलीय कोई ग्लास होगा, उस ग्लास को काट करके
दोनों को पार्ट को जोड़ करके बनाया गया है। तो ये दो पार्ट जब जोड़ करके बनाया गया है तो इसको बोलते हैं बाइकॉनकेव, यानी बाइकॉनकेव मतलब उभयावतल लेंस, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो नीचे आप देख रहे हैं कि ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला जो श्रेणी है इसको बोलते हैं उभयावतल यानी बाइकॉनकेव लेंस। और जो आप ये देख रहे हैं इसमें एक पार्ट प्लेन और दूसरा पार्ट क्या है, कर्व्ड है। जैसे कि हम लोग जब लेंस पढ़ाएं आगे भी तुरंत पहले बताए हैं कि लेंस में कम से कम एक पार्ट क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। तो इसमें तो दोनों पार्ट कर्व्ड है। ठीक है, इसमें क्या है कि 1 पार्ट कर्व्ड है और एक पार्ट क्या है, प्लेन है। तो इसको बोलते हैं समतला अवतल। क्या बोलते हैं, समतला अवतल यानी प्लेनो कॉनकेव बोलते हैं। और इसमें क्या है कि दोनों पार्ट कर्व्ड है, इसको बोलते हैं उत्तला अवतल। क्या बोलते हैं, उत्तला अवतल यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ये 3 श्रेणियां होती हैं अवतल लेंस की। किस लेंस की, तो अवतल लेंस की ये 3 श्रेणियां होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल लेंस कहते किसको हैं। अब सारी लेंस भी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जाने वाली किरणें लेंस अपवर्तन के बाद क्या करती है, बिखर जाती हैं, जिसके चलते इसको अपचारी लेंस कहते हैं। और कितने श्रेणियां होती हैं, तो आप समझ गए होंगे 3। तो अब इसका हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे मिट्टी को कट करके। तो आप इसका प्रैक्टिकल देखना ना भूलें, क्योंकि अंत में इसको मिट्टी से काट करके दिखाया गया है आपको समझने के लिए। उसके फिजिकली रूप से आपको अटैच करने का प्रयास किया गया है। चलिए अब हम लोग उत्तल लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उत्तल लेंस कैसे पहचानेंगे। तो उत्तल लेंस पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करेंगे जिस लेंस का बीच वाला भाग उभरा हुआ हो यानी उठा हुआ हो, जिस लेंस का बीच वाला भाग उठा हुआ यानी उभरा हुआ हो, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में है, इसका बीच वाला भाग क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, इसका बीच वाला भाग क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, जिसका बीच का भाग उभरा हुआ हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अगर आपको यह नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे कि अपने घर में मिट्टी का एक स्फीयर बना करके और उसके भाग को काट करके जब दोनों भाग को अटैच करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, उभरा हुआ बनेगा। और जो इसका बीच वाला भाग उभरा हुआ है तो इसी को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। और इसकी एक खास बात है कि यहाँ पर जो फिगर आप देख रहे हैं एक्चुअली ये उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स लेंस आप देख रहे हैं तो उसमें पढ़े थे अवतल वाले में कि जब इसके मुख्य अक्ष, ये क्या आपका है, मुख्य अक्ष है, क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें उसमें क्या कर रही थी, बिखर जा रही थी। क्या कर रही थी, उसमें बिखर जा रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें एक बिंदु पर क्या करती है, मिलती हैं। क्या करती है, एक बिंदु पे मिलती हैं। उस बिंदु को क्या कहता है, फोकस कहा जाता है। ठीक है, जब एक उत्तल लेंस में जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है इसे फोकस कहा जाता है। और इसी प्रॉपर्टीज, इसी गुण के कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट। जिस तरह से अवतल दर्पण में 3 श्रेणियां थी, इसमें भी 3 श्रेणियां में बांटा गया है। जैसे कि पहला आप देखेंगे कि जब उत्तल को मिला करके, सतह को मिला करके जब एक लेंस बनाया जाता है उसे कहते हैं उभय उत्तल। क्या कहते हैं, उभय उत्तल यानी बाइक कॉन्वेक्स। दूसरा का एक समतल है, एक उभयतल है, तो इसको कहते हैं समतुल्य उत्तल। क्या कहते हैं, समतुल्य उत्तल यानी प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, अगला क्या है कि दोनों उत्तल है। ठीक है, एक अवतल है और एक उत्तल है, तो इसको मिला करके बनता है अवतलो उत्तल, जिसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। इस तरह से आपको उत्तल में भी 3 श्रेणियाँ के लेंस प्राप्त होंगे। तो किसे हम उभय उत्तल कहेंगे, किसको हम समतुल्य उत्तल कहेंगे,
किसको हम अवतल उत्तल कहेंगे, यानी इंग्लिश की बात करें तो कौन बाई कॉन्वेक्स है, कौन प्लेनो कॉन्वेक्स है, कौन कॉनकेव कॉन्वेक्स है, ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। लेंस होता क्या है, लेंस के कितने प्रकार हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम पहचान करेंगे, तो इनका पूरा डिटेल आपको दे दिया गया है। अभी आपको बताया था कि लेंस एक गोलीय लेंस होते हैं, एक बेलनाकार लेंस होते हैं, ठीक है। तो गोलीय लेंस किसे कहते हैं, बेलनाकार लेंस किसे कहते हैं, उसके बाद अवतल क्या है, उत्तल क्या है, इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझेंगे, फिजिकली क्या करेंगे, फिजिकली रूप से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास घर में ग्लास का स्फेयर है या ग्लास का सिलेंडर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर देसी जुगाड़, मिट्टी को लाना है और मिट्टी को गीला करके एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है। और एक सिलेंडर और एक स्फेयर बनाना होगा आपको, एक सिलेंडर एक स्फेयर, और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके क्या करना है हमें, एक गोलीय लेंस यानी स्फेरिकल लेंस और एक बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस क्या क्या करना है, निर्माण करना है, सीखना है कैसे होता है। तो पहले हम लोग सीखते हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। ठीक है, इस तरह से हमें पहले लाइनिंग कर लेनी है, फिर एक नाइफ ले करके, अब वो थोड़ा सा नाइफ शार्प नहीं है फिर भी इसको क्या करेंगे, आप क्रॉस करेंगे यहाँ से। देखिए हम स्फेयर को कट कर रहे थे, अभी उसमें लेंस में सिखाए थे आपको कि स्फेयर कट करके इनके एक पार्ट को पहले निकाल करके फिर उसके साथ अगला पार्ट निकाल करके इसको जोड़ते हैं। तो हमने जब एक पार्ट क्या किया, अलग कर चुके हैं, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं, फिर इस वाले पार्ट को अलग करेंगे। देखिए थोड़ा सा क्या हो गया, धंस गया इधर अंदर की तरफ, और फिर इस साइड के पार्ट को निकालते हैं। तो एक और पार्ट काट लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे हम दोनों पार्ट इसके काट चुके हैं और मुझे एक लेंस प्राप्त हो चुका है। अभी आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा। हमें किस तरह का लेंस प्राप्त हुआ, ये अपारदर्शी है, लेकिन एक फिजिकली रूप से समझने के लिए आपको बस बताया जा रहा है कि कैसा लेंस प्राप्त हुआ। तो स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस किससे बना है, तो स्फेयर को कट करके बना है, ठीक है। और ये स्फेरिकल लेंस है, और स्फेरिकल लेंस में कैसा लेंस है, तो कॉनकेव यानी अवतल लेंस है। कि किसका बीच वाला पार्ट क्या है, धंसा हुआ है, और किनारे वाला पार्ट क्या है, उभरा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉनकेव और स्फेरिकल लेंस है, ठीक है। तो चलिए अगला जो इसका पार्ट काटे थे हम उसको देखते हैं। ये दो पार्ट था, अभी हम बोले थे कि जब इसके दोनों पार्ट को कट कर लेते हैं फिर इसको क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इसको इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद
जब दोनों पार्ट को जोड़ दिए तो हमें जो बीच वाला पार्ट कैसा निकला, उभरा हुआ है, और किनारे का पार्ट धंसा हुआ है। ठीक है, किनारे वाला पार्ट धंसा हुआ है और बीच वाला पार्ट कैसा है, उभरा हुआ है। ठीक है, और ये किनारे वाला पार्ट धंसा हुआ। तो ये है स्फेरिकल लेंस है, लेकिन स्फेरिकल लेंस में कौन सा है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस है और स्फेरिकल है। तो आई होप कि आपको स्फेरिकल समझ में आ गया होगा कि जब स्फेरिकल को कट करते हैं तो इसके दोनों पार्ट को निकाल करके जब जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, क्या प्राप्त होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस, और ये प्राप्त होता है कॉनकेव लेंस। तो ये दोनों स्फेरिकल लेंस का ही पार्ट है। तो स्फेरिकल लेंस समझ में आ गया आपको। अब समझाते हैं आपको सिलेंड्रिकल लेंस कैसे कट करेंगे। दोनों को अलग अलग करना पड़ता है, लेकिन एक ही में काट दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसको अलग अलग करना पड़ता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, लाइनिंग करने के बाद कट करेंगे। तो यहाँ देखिए एक पार्ट हमें क्या कर लिए हैं, एक पार्ट आउट कर लिए हैं इससे। अब इस पार्ट को यहाँ रखते हैं, फिर अगला पार्ट इसका कट करते हैं। तो एक और पार्ट इसका हम कट कर चुके हैं। ये हो गया मेरा 2 पार्ट। अब इसी पार्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा चिकना करेंगे वाटर के साथ। जो प्राप्त हो रहा है, कैसा प्राप्त हो रहा है, ये तो पहले बेलनाकार लेंस है, सिलेंड्रिकल लेंस है। और सिलेंड्रिकल लेंस में कैसा लेंस है, तो इसका बीच वाला पार्ट क्या है, धंसा हुआ है, और ये किनारे वाला पार्ट क्या है, इसका बीच का पार्ट धंसा हुआ और किनारे वाला पार्ट क्या है, उभरा हुआ है। तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, लेकिन ये सिलेंड्रिकल का पार्ट है। ठीक है, तो इसको सिलेंड्रिकल लेंस के अंतर्गत ये है अवतल लेंस। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसका कटा हुआ पार्ट को ऐड करके देखते हैं। तो दोनों पार्ट को जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, देखिए। कैसा लेंस प्राप्त हुआ, ये तो है सिलेंड्रिकल। पहले क्या है, सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर के अंतर सिलेंडर के तो सिलेंड्रिकल होता है, उसके अंतर्गत ये जो है इसका जो पार्ट है ये उभरा हुआ है, यह है सिलेंड्रिकल लेंस। और इसके जो पार्ट है देखिए क्या है, बीच वाला पार्ट उभरा हुआ है और किनारे वाला पार्ट जो है क्या है, धंसा हुआ है, जिसके चलते क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो आप कंपेयर करें तो ये दोनों क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही है। दोनों क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन ये क्या है, स्फेरिकल लेंस, लेकिन ये क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस है। तो आप समझ गए होंगे फिजिकली रूप से। आप अपने घर पे भी इसको एक बार करके आप कर लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और फिजिकली रूप से आप इसके साथ जुड़ जाएंगे, और आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन सिलेंड्रिकल है, कौन स्फेरिकल है। इन सभी चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं केवल घर पे ये प्रैक्टिकल करके। तो अगला चलिए आपको हम दिखाते हैं। दोनों ही क्या है, दोनों ही अवतल लेंस है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, ये सिलेंड्रिकल अवतल लेंस है, यह स्फेरिकल अवतल लेंस है।
समझ में आ गया? तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कौन स्फेरिकल, कौन सिलेंड्रिकल, कौन अवतल, कौन उत्तल। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगले क्लास में हम आप लोग पढ़ेंगे कि मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या क्या कैसे पता करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में, और पृथ्वी बनाने के जो नियम होते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।